अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं ताबूत सकीना अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को ताबूत सकीना क्या है, तो आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ताबूत सकीना जानने से पहले चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये आपकी आखिरी ज़िंदगी तक आपके ही पास था, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलादे बनी इसराइल के कब्जे में रहा और मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया। तो आप उसमें तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखने लगे। ताबूत सकीना में अंदर क्या था? इस मुकद्दस संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम का असा और इनकी मुकद्दस जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात शरीफ की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन्न वसलबा, इसके अलावा हज़रत अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जिहाद करते थे और कुफ़ार के लश्करों की कसरत और उनकी शौकत देखकर सहम जाते और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बाबरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे और संदूक आगे बढ़ता था। आसमान से नस्वरमन्नाही वफ़तहा करिब्बा की बशारतें उज़्मा नाजिल हुआ करती और फ़तह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज़ और फतह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे तो इनकी दुआएं मकबूल होती थीं और बलाओं, मुसीबतों, वबाओं और आफतें टल जाया करती थीं। अलगरज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का खजाना और नसूरत खुदावंदी के नुज़ूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन ज़रिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाह करने लगे और इन लोगों में मुआशी, तुग़यानी और सरकशी व गुनाहों का दौरा हो गया तो इनकी बदअमलियों की नहुसत से इन पर अल्लाह का ये गज़ब नाजिल हुआ कि कौम अमालका के कुफ़ार ने एक लश्कर के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके इनकी बस्तियों को तबाह बर्बाद कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुबारक संदूक को भी उठाकर ले गए। इस मुकद्दस संदूक को नजासतों के कूड़े खाने में फेंक दिया गया। लेकिन उस बेअदबी का कौम अमालका पर ये वबाल आया कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं के हुजूम में झोंक दिए गए। चुनांचे कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि उन काफिरों को यकीन हो गया कि ये मुकद्दस संदूक की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है। तो उन काफिरों की आंखें खुल गई और उन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लादकर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ भेज दिया। फिर अल्लाह ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल को खोई हुई नेमतें दोबारा मिल गईं और ये संदूक मिल गया। उस वक्त हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और ये शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम करेंगे। चुनांचे संदूक आ गया और बनी इसराइल
तालूत की बादशाही पर राजी हो गए। कुरान में अल्लाह ने सूरह बकरा में इस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया है और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और मुअज्जज मूसा और हारून की छोड़ी हुई चीजें का बकिया है। फरिश्ते इसे उठाए हुए होंगे। बेशक तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ इल्म हासिल जरूर हुआ होगा। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।